आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का EVS, जिसका नाम है इस बुक का आवर वंडरस वर्ल्ड। हमारे चारों तरफ जो संसार है वो कितना आश्चर्यचकित है ना। कितने सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है हमारे चारों तरफ। टिल डेट फर्स्ट और सेकंड में 3 ही सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। अब ये चौथा सब्जेक्ट है EVS, जिसमें साइंस और SST का मिक्सचर होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपका परिवार और आपके दोस्त। और इसमें फर्स्ट टॉपिक है प्लेइंग टुगेदर। आप इसमें पिक्चर्स देख सकते हो, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ अपने पेरेंट्स के साथ हैं, कुछ बाहर पार्क में खेल रहे हैं, इस तरह से, है ना। तो चलो पढ़ते हैं। ये स्टोरी सुना रही है ये लड़की, इसका नाम है बेला। नमस्ते, वेलकम टू माई होम। नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। माई नेम इज़ बेला, मेरा नाम बेला है। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। बंकू भैया एंड लिटिल बिशु। बंकू भैया एंड लिटिल बिशु, ये बंकू भैया है और ये लिटिल बिशु है। वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। टुगेदर होता है एक साथ, आउटसाइड होता है बाहर। वी इंजॉय प्लेइंग, हम खेलना इंजॉय करते हैं क्या, छुपन छुपाई। कहाँ पर, आउटसाइड, बाहर और एक साथ। हम बाहर एक साथ छुपन छुपाई खेलना इंजॉय करते हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई। अब ये लड़की आपसे पूछ रही है, डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई, तुम्हें पता है छुपन छुपाई कैसे खेलते हैं। और इसका नाम है इंग्लिश हाइड एंड सीक। जब आप छुप जाते हैं और आपको कोई ढूंढता है ना, जो आप स्कूल में भी खेलते हैं, घर पे भी खेलते हैं, उसे कहते हैं हाइड एंड सीक और छुपन छुपाई। नाउ नेक्स्ट इज एट होम वी ऑल लव टू प्ले पीकाबू विद बिशु। जब छोटा बच्चा होता है ना, आप अपने चेहरे को बार बार किसी दुपट्टे से या किसी चीज़ से ढकते हैं और फिर एकदम से उसके सामने आते हैं, उस गेम को बोलते हैं पीकाबू। एट होम वी ऑल लव टू प्ले पीकाबू विद बिशु। ये किसके साथ खेलेंगे आप, छोटे बच्चे के साथ, है ना। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड आवर होम। हम अपने घर के बाहर जो खुला स्पेस है, ओपन स्पेस है, वहाँ खेलते हैं। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विद सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने अपने गार्डन में बहुत सारे फूलों के पौधे भी लगाए हैं। आवर रिलेटिव्स होते हैं आपके रिश्तेदार। फ्रेंड्स, दोस्त, एंड नेबर्स होते हैं आपके पड़ोसी। अब इनके शब्दों के अर्थ आपको आने चाहिए। आप चाहो तो यहाँ अंडरलाइन करके लिख सकते हो। रिलेटिव्स आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स दोस्त, नेबर्स आपके पड़ोसी। ऑल्सो विजिट आवर गार्डन, हमारे रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी भी हमारे गार्डन में आते हैं। देखो कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। दे सिट, वो बैठते हैं। टॉक, बात करते हैं। शेयर जोक्स सुनाते हैं। लाफ टुगेदर, और एक साथ हंसते हैं। समटाइम, कई बार, समटाइम्स होता है कई बार। व्हेन माई फादर एंड मदर आर टायर्ड, जब मेरे माता पिता थक जाते हैं। आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, पूरा दिन बहुत मेहनत का काम करके। दे सिट एंड रिलैक्स हेयर टू, वो भी यहाँ बैठकर आराम करते हैं। ऑल ऑफ अस इंजॉय स्पेंडिंग आवर इवनिंग टुगेदर। हम सब अपनी इवनिंग, शाम को हम सब इकट्ठे बैठकर इंजॉय करते हैं ना, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंगिंग टुगेदर। तो फैमिली में हम गाते भी साथ में है ना। ऑन रेनी डेज, बारिश के दिनों में। वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर, हम एक छत के नीचे बैठते हैं। वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन, हमने देखो एक छत सी बनाई है ना, यहाँ पर बैठते हैं। वी सिट अंडर स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन। कहाँ है ये शेल्टर, गार्डन में। इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स, बहुत मज़ा आता है जब बारिश हो रही है और हम बाहर बैठे हों। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक्स एंड लैडर। ठीक है, स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी। क्या करते हैं जब बारिश होती है, तो ये शेल्टर में बैठते हैं एंड दे प्ले अंताक्षरी खेलते हैं, एंड स्नेक्स एंड लैडर की गेम भी खेलते हैं। देखो बच्चे खेल रहे हैं। माई मदर एंड ग्रैंड मदर, मेरी माता और दादी। ग्रैंड मदर होती है दादी, whom we call दादी जी, make hot पकौड़ाज and tea during the rain। मेरी मम्मी और मेरी दादी, जिन्हें हम दादी बोलते हैं, मेरी ग्रैंड मदर जो हैं, वो गरम गरम पकौड़े और चाय बनाते हैं। कब, जब बारिश होती है। ऑल ऑफ अस, हम सब, इंक्लूडिंग आर ग्रैंड पेरेंट्स, इंक्लूड होता है उनको भी मिलाना, है ना। इंक्लूड करते हैं किनको, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स सिट टुगेदर एंड इन्जॉय द पकौड़ाज। हम सब और हमारे दादा दादी इकट्ठे बैठकर पकौड़े इंजॉय करते हैं। मैनी टाइम्स, बहुत बार, माई दादाजी सिंग सॉन्ग्स अबाउट द रेन,
मेरे दादाजी बारिश वाले गीत सुनाते हैं। सॉरी, दादी जी हैं ये, है ना। माई दादी जी सिंग्स सॉन्ग अबाउट द रेन। शी हैज़ टॉट अस अ फ्यू सॉन्ग्स, उन्होंने हमें भी कुछ गाने सिखाए हैं। सो वी जॉइन इन द सिंगिंग टू, इसलिए हम भी वो गाना गाना साथ में शुरू करते हैं। अब ये सॉन्ग है एक बारिश का, रेन सॉन्ग, है ना। लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, बादल, आसमान में काले बादलों को देखो। द रेन विल कम बाय एंड बाय, उनसे बारिश आ रही है। ओह हाउ वी लव टू सोक इन द रेन, हमें भीगना कितना पसंद है। सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडोज पेन्स, जब बारिश होती है तो खिड़कियों पे क्या बारिश की बूंदें ठहर जाती है ना, तो सी रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें ऑन द विंडोज पेन, विंडो के साइड साइड में। पेपर बोट्स वी सी इन पडल्स, जब पानी भर जाता है ना थोड़ा थोड़ा खेतों में या आपके घर के पास कहीं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेपर बोट्स चलाते हैं। बर्ड्स ऑन द ट्री टुगेदर हडल, सबके सब पक्षी क्या करते हैं, एक साथ जुड़ के बैठ जाते हैं ना। पीकॉक्स डांस विद फेदर्स ब्राइट, लेकिन मोर जो है बारिश आने पर अपने पंखों को खोल कर नाचता है। फेदर्स पंख, ब्राइट मतलब उसके रंग बिरंगे कलरफुल बहुत सुंदर पंख। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट, बारिश का कितना सुंदर दृश्य है। तो ये एक पोइम है, आज हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पेज नंबर 6 पे दिए गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द मेंबर्स इन बेलाज फैमिली। तो इस तरह से आपने नोट करना है, हु आर द मेंबर्स इन बेलाज फैमिली, उसके फैमिली में कौन कौन था। उसके पेरेंट्स थे माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी एंड हर 2 ब्रदर्स, और उसके 2 भाई। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड हर 2 ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू एंड योर फैमिली मेंबर्स डू व्हेन इट रेन्स, आप और आपकी फैमिली क्या करते हैं जब बारिश होती है। तो हमारे यहाँ पर तो जब बारिश होती है तो हम कहाँ बैठते हैं, तंदूर के पास। वी सिट बिसाइड द तंदूर एंड ईट सिड्डू विद घी, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पहाड़ी लोग, पकौड़े कम खाते हैं, सिड्डू ज़्यादा खाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपने लर्न भी करने हैं और ईवीएस की कॉपी पे भी लिखने हैं। तो इसी तरह से आपने लिखने हैं। ब्लू स्केच यूज़ करना है आपने, मेरे पास ब्लू था नहीं, आप ब्लू यूज़ कीजिए और पेंसिल से इसके आंसर्स लिखिए, ठीक है। अभी पेन यूज़ नहीं करेंगे जब तक मैं आपसे ना कहूँ। तो ये 2 क्वेश्चंस आपने याद करने हैं और कॉपी पर लिखने हैं। होमवर्क की कॉपी पर वही चीज़ लिखनी है जो मैं लिखने के लिए कहूँगी, बाकी आप सब रफ काम करेंगे। थैंक यू।